हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो वर्गमूल का पार्ट फिफ्थ है उसके बारे में। और खास करके आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो शायद कभी आप लोगों ने सीखा होगा, कभी आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले। वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये आपका सिलेबस है। खास करके ये फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है एंड ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। मेरा ये दिखाने का सिंपल सा मोटो होता है कि अगर आप 100% थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ लेते हो तो आप ये समझ लो कि आप 80% सिलेबस जो है वो फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कैसे पढ़ चुके हो, क्योंकि उसका देखो यहाँ पे आपको सर्किल का एक चैप्टर दिख रहा होगा, एक किनारे से ये सर्किल है और ये सर्किल का हर साल का चौथे सेमेस्टर में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ये सर्किल पढ़ लिया तो यहाँ पे तो आप चौथे सेमेस्टर में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटो है वो आपको यही बताना है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो ये कतई नहीं है कि ये थर्ड का है ये फोर्थ का है, ठीक है। वो आपके थर्ड में भी आता है, फोर्थ में भी आता है और साथ ही साथ आपके यूपी टेट में भी वो आता ही आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ये रूल्स था ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट के में ये रूल्स को जरूर देखें, ठीक है। मैंने ये वीडियो पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में ये रूल्स इतने अच्छे से करवाए हैं कि अगर आप उनको एक बार देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिया था। अंडर रूट 3 का जो क्वेश्चन था वो हमने आपको लगवा दिया था। इस वीडियो में अंडर रूट 2 के बारे में देखेंगे कि करड़ी में 2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है। आप लोग याद किए होंगे, लेकिन ये मान निकलता कैसे है और इसको निकालने के लिए मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझा दिया था कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो जो करड़ी में 2 का मान है वो 1 के बाद दशमलव लगा है और दशमलव के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट है, ठीक है। दशमलव के बाद कितने हैं? 3 डिजिट है। तो इस केस में जब भी आपको 3 डिजिट तक दिखे, दशमलव के बाद जितने डिजिट दिख रहे हैं इसको करने के लिए हो सकता है जो लोग हमसे पहली बार अभी जुड़े हों उनको ना समझ में आए, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चौथा वाला जो पार्ट है वो जरूर देख लीजिए। तो आपको सिंपल सा करना है, 2 के बाद दशमलव लगाइए, जितने अंक तक निकला है उतने जोड़े में जीरो बढ़ाइए। उतने क्या करना है? जोड़े में हमें जीरो बढ़ाना है और इसका भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। भाग विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। जोड़ा क्यों बनाना है, क्यों भाग विधि से निकालना है, ये सब मैंने आपको फोर्थ सेक्शन जो है हमारा उसके अंदर पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। दोनों जगह 1 क्यों लिखेंगे ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, मैं फिर से बता देता हूँ। जो डिजिट यहाँ लिखोगे वही डिजिट आपको यहाँ भी लिखनी है, ये भाग विधि का रूल है, ठीक है। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा यहाँ पे, देन हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 1। और ये दशमलव से कोई मतलब नहीं है, जोड़ा इसीलिए बनता है क्योंकि ये पूरा जोड़े में नीचे आएगा। तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हो गया? अभी देखो कि यहाँ पे दशमलव था इस जगह पे, तो यहाँ पे 1 आपने लिखा है तो यहाँ पे तुरंत आप दशमलव लगा लोगे, ठीक है। अब देखो एक डिजिट यहाँ खाली है और एक डिजिट यहाँ खाली है, इस जगह पे हम क्या रखेंगे? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। तो इस जगह पे हम लोग, अगर हमने आपको रूल समझाया था, रूल बहुत सिंपल सा था कि आपको पहला डिजिट देखना है और इसके 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रूल ये बताया था, इसका आप पहला डिजिट देख लो और इसका 2 डिजिट। तो 2 से 10 को काटोगे 5 बार में जाएगा, बट यहाँ अगर 5 रखोगे इस जगह पे और यहाँ भी 5 रखोगे तो आप देखो 5 25 25 जो होता है 125 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अब जब आप 4 का 4 में गुणा कराओगे तो 4 चौको 16, कैरी करेगा 1, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया? 9। यहाँ जोड़ेंगे क्या? सिंपल है, जो यहाँ लिखे हैं जो यहाँ लिखे हैं वही चीज हम इसमें जोड़ेंगे, ये रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये जो दोनों जीरो हैं ये नीचे आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 400। क्लियर हो गया? अब 24 और 4 कितना हो गया? 28 हो गया। और इसके बाद एक डिजिट खाली है, यहाँ भी एक डिजिट आपकी खाली है। इस केस में क्या होगा? सोचो अगर यहाँ पे 1 भी रखते हो तो 281 हो जाएगा, और अगर 2 रखते हो ना तो 282 का दोगुना करना पड़ेगा, जो कि 400 से ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा।
इसलिए हमें क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, जो लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये चीज को करना कैसे। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे 1 आ जाएगा, 1 का 8 में 8 आ जाएगा, 1 का 2 में 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, फिर यहाँ पे कितना बचा है, 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। अभी ये डबल जीरो जो है वो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11,900 और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 282 और यहाँ पे खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 200 है, 282 है और यहाँ पे 11,900 है। तो आई थिंक 5 बार में अगर हम ले जाएं तो ये नहीं जाएगा। कर लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ भी 5 लिखते हैं तो इमेजिन करो 5 का, जब आप 2000 का 5 गुना करते हो तो 10,000 हो जाता है और 800 का जब 5 गुना करोगे तो 4000 हो जाता है। तो 10,000 और 4000 कितना हो गया, 14,000। कैसे करें, आप यहाँ 5 लिखोगे और यहाँ पे 2000 है ही तो 10,000 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, 800 यहाँ पे है, इस 800 का जब 5 गुना करोगे तो 4000 हो जाता है। तो 10 और 4 14, हमें लाना कितना है, 11,900। इसलिए हम 5 नहीं रख करके 4 रखते हैं और यहाँ भी हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। अब 4 चौको कितना हो गया, 16। फिर देखो 4 दूना कितना हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9। फिर देखो 4 बट्टे 32, 2 हो गया, बचा 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो दोस्तों ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, हमें यहाँ पे क्या बच रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकाल के दिखाइए, तो ये है हमारा वो तरीका जिसके थ्रू हम 5 का वर्गमूल या 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आप सब लोग मेरे साथ ये 5 को करवाओ। तो बहुत सिंपल है, 5 लिखेंगे, हमें अगर 3 स्थान तक निकालना है तो हम उसमें 3 जीरो या कह सकते हो 3 जोड़े बना करके बढ़ाएंगे। ये अपने पास से करना होता है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, आई विल रिकमेंड यू प्लीज गो इन प्लेलिस्ट एंड लास्ट वीडियो जरूर देखो तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और हमें ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है जो एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हो उन्हें हम उनके साथ हैं और हम ये वादा करते हैं कि अब आपके चैनल पे, इस चैनल पे कोई वीडियो रुकेगी नहीं। आपके 3rd सेमेस्टर की चीजें चल रही हैं, 4th सेमेस्टर की कंबाइंड मैथमेटिक्स मैं इसीलिए चला रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश की जो वीडियो है वो भी मैं चलाऊं, तो इंग्लिश के भी सेशन आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एसएसटी की जो मैम है उनसे बात हो रखी है, तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, बट आपकी जो नेक्स्ट है यानी कल से आपकी कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। अब 5 के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ अगर 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिखते हैं। देखो 5 के बाद दशमलव लगाता तो यहाँ पे आप दशमलव लगा लो, बट 2 दूना कितना हो गया, 4। अभी यहाँ पे क्या कितना ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे, टोटल कितना होगा, 4 होगा। 5 में से 1 घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे, 1 बचेगा और ये 100 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक प्लेस खाली है, यहाँ भी एक प्लेस खाली है। ठीक है, अब सोचो कि अगर 1 लिखोगे तो 41 ही रह जाएगा और अगर हम 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, या 84 हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे तो 42 और 2 कितना हो गया, 44। यहाँ पे एक प्लेस खाली, यहाँ घटाओगे तो 16 हो जाएगा और ये डबल जीरो पूरा का पूरा नीचे आएगा। डबल जीरो ही नीचे क्यों आता है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, तो उसको जाके जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 400 समथिंग आ जाएगा और यहाँ पे 1600 है। तो भैया अगर सिर्फ 400 होता तो ये 4 बार में जा सकता था। अगर सिर्फ 400 होता, जैसे मान लो कोई डिजिट यहाँ रखोगे तो ये संख्या पूरी 400 कुछ बनेगी ना, 401 ही, अगर एक ही मैं रखूं तो 441 बन गई। अगर 400 होता तो 4 बार में चला जाता, 41 की वजह से 4 बार में अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिखें, 3 लिखें, तो यहाँ भी हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 3 चौको कितना हो गया, 12, एक कैरी किया, 3 चौको 12 और एक कितना हो गया, 13। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 3 3 कितना हो गया, 6, 4
और ये हो गया 4। अभी यहाँ पे एक प्लेस और खाली है, यहाँ भी एक प्लेस खाली है। अब इसको घटा लेते हैं, तो 10 में से 9 घटाओगे तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 2 घटाओगे, 9 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 7। और यहाँ पे 5 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 2। अभी ये डबल जीरो जो है वो पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा डबल जीरो। ठीक है, अब ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 27,100 लिखा गया है, और अगर हम कोई भी संख्या यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे तो वो 4,000 समथिंग हो जाएगा। तो 4 को 27 तक पहुंचने में, 4,000 को 27 तक पहुंचने में 6 बार में अगर हम ले जाएं, 6 बार में तो 24,000 हो जाएगा, और 7 बार में ले जाए तो 28 हो जाएगा। इसलिए हम 6 बार ही लेते हैं, तो यहाँ भी 6 लिख लेते हैं, यहाँ भी 6 लिख लेते हैं, और 6 का 6 में गुणा करा दो तो 36 बचा 3। फिर 6 का 6 में गुणा कराओगे, 36 और 3 कितना हो गया, 39। फिर बचा 3, 6 चौको 24 और 3 कितना हो गया, 27 बचा 2। फिर 6 चौको 24 और 2 कितना हो गया, 26। घटाने पे क्या बचता है क्या नहीं बचता है इससे हमसे फर्क नहीं पड़ता है, हमने वर्गमूल निकालना था। तो √5 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2.236। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों को, लाइक कर दीजिए चैनल को, और जो भी अपने आपके दोस्त हैं उनसे बोल दीजिए कि डेली 9 बजे उनको हर वो 4 सेमेस्टर की चीज पढ़ाई जाएगी यूट्यूब के ऊपर, जो उनको जरूरी है, जो उनके एग्जाम में आना ही आना है। देखो आपके एग्जाम में √5 की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो पूछा जाएगा वो भी मेरे पास है। लेकिन आपको सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये कि आप यहाँ से वो चीज सीख सकते हो, क्योंकि देखो जो तरीके मैंने पिछले वीडियोज में बताए हैं वो उन्हीं के निकालने के बताए हैं जिनका वर्गमूल एक्चुअल में पूर्ण संख्या होती है। अब ये करड़ी में 5 का वर्गमूल कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन करड़ी 4 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल कहोगे तो वो पूर्ण संख्या हो सकती। ठीक है, और हाँ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप सत्यम क्लासेस का जो ऐप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और जब वहां पे आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लो ये पेज है ऐप का, डाउनलोड करोगे तो आपको जब होम पेज पे रहोगे तो ऐसे 3 डॉट्स दिखेंगे बिल्कुल बाएं साइड में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इस पे जब क्लिक करोगे तो आपका जहां पूरा डिटेल होगा उसी के जस्ट नीचे एक आएगा स्टडी मटेरियल का, ऐसे सेक्शन आएगा स्टडी मटेरियल का, स्टडी मटेरियल का सेक्शन आएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो आप पीडीएफ लेने के लिए वहां पे विजिट कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, तो आप वहां पे जाके ले सकते हो ये पीडीएफ। जिससे क्या होगा कि ये आपके मोबाइल में हमेशा पड़ा रहेगा, कभी आपसे गलती होगी तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, 6 का निकालते हैं, फिर 7 का निकालेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है जिनको हम फेस करेंगे, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि 6 आप निकालो, 7 आप निकालो, क्लियर हो गया। 8 भी आप निकालोगे क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, और हाँ अब ये हमारा ऐप है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इंटरफेस जो है ऐप का वो कैसा है, तो इस तरह से इंटरफेस है। और ऐप जब आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो बिल्कुल ऊपर आपको यही दिखेगा, सबसे टॉप पे सत्यम क्लासेस दिखेगा। देखो इसका इंटरफेस आपको भी दिख रहा होगा इस तरह से, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो सत्यम क्लासेस का जो इंटरफेस है वो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको आप क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो जो पीडीएफ है फ्री में वो आपको मिल जाएगा। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो जो पेज खुलेगा उसके ऊपर ऐसे 3 डॉट्स बाएं साइड में बने होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो उस सेक्शन में आपको स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ अब हमारा जो कोर्स है वो है मैथ और एसएसटी का एक कॉम्बो कोर्स है जिसकी प्राइस 1101 रुपए है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 4 सेमेस्टर परस्यू कर रहे हैं, जो 4 सेमेस्टर में हैं। फायदा क्या है, कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है, मतलब जिस डेट से आप खरीदोगे उस डेट से लेकर के 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। इसका फायदा क्या है, बहुत सारा फायदा इसका ये है कि अगर अभी आप खरीदते हो तो आपको 1101 में आगे चल करके साइंस का भी कोर्स इसमें मिल जाएगा, क्योंकि आपके इसके साइंस के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और इंग्लिश का भी आपको इसी में मिल सकता है। लेकिन अभी खरीदने पे मिल सकता है ये चीज। ठीक है, बाद में खरीदने पे हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो अभी अगर आप इस चीज को कर सकते हो परचेज तो आप कर सकते हो। ठीक है, और परचेज करने के लिए आपको सिंपल से करना है, वहां पे जब कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे
आप इसके 2 मिनट की वीडियो, हर वीडियो के 2 मिनट को फ्री में देख सकते हो, तो आप जाके वहां पे देख लो। एक तरह से डेमो की क्लास जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगी, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, प्रायिकता, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। एसएसटी के सारे पीडीएफ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, सॉल्व्ड पीडीएफ, अनसॉल्व्ड पीडीएफ सब अवेलेबल कराया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक टॉपिक का बताया गया है, ठीक है। तो ये कोर्स है जो आपको स्टोर सेक्शन में मिलेगा। ऐप जब खोलोगे तो आपको एक स्टोर का सेक्शन मिलेगा। स्टोर का सेक्शन ऊपर ऐसे न्यू करके लिखा होगा इस तरह से, सबसे पहले होम होगा, फिर बैच होगा, फिर स्टोर का सेक्शन होगा, उसी में आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। और केवल मैथ का जो कोर्स है वो 999 में है, ठीक है। और उसके बाद जो एसएसटी का केवल कोर्स है वो 499 में है। अब ये क्यों अलग अलग बना दिया गया, क्योंकि कुछ बच्चे केवल जो पहले से बैक हैं उनका केवल मैथ में बैक लगता है, तो उनका इसलिए ये बना दिया गया है कि वो अपना यहाँ से, अगर उनका मैथ में है तो मैथ में देख सकते हैं, एसएसटी में है तो एसएसटी में देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी ही आपके 3rd सेमेस्टर का भी कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं कि कोई भी जो पॉइंट से रिलेटेड हमारा वर्गमूल होगा वो कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर पॉइंट लगा है, देखो अभी तक तो जो हम निकाल रहे थे उसमें पॉइंट हम लगा रहे थे, इसमें पॉइंट खुद लगा है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो ये भी बस वैसे ही लगेगा। आपको ध्यान से समझना है, आपको क्या करना है, इधर जोड़े बनाने के लिए जीरो बढ़ा लेने हैं बस। तो ये हमने जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। अभी देखो पॉइंट से आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको, पॉइंट से आपको डरना नहीं है। ये लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट से आपको डरना नहीं है और इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, यहां देखो, यहां पॉइंट के पहले जीरो है ना, तो ये जीरो ही होगा, ऐसे लगा के सेट कर लो। अभी 40 के बारे में आपको सोचना है, 40 के बारे में सोचना है। बहुत सारे बच्चे इसको आंसर करके आते हैं 0.2, लेकिन वो गलत होते हैं, वो गलत आंसर करके आते हैं, और आपके ऑप्शन में भी ये आंसर ऐसे ही दिया रहता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि 6 लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ 6 लिखेंगे, क्यों, छछवा के 36, और यहाँ पे 36 कम होगा 40 से। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम 6, हो जाएगा हमारा 12, बचेगा एक जगह, इसके बाद हमारी एक जगह। क्लियर हो गया। अब देखो, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट लगा है वो पॉइंट नहीं है, वो गलती से हो गया है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलो गुड। अभी देखो 36 को जब 40 में से घटाएंगे तो बचेगा 4, और ये डबल जीरो जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये डबल जीरो नीचे आ गया, 400 हो गया। अब सोचो यहाँ पे 100 है और यहाँ 400 है, तो 3 बार में ही जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 100 के बाद भी 20 या जो भी अंक लिखोगे वो 20 से ऊपर ही रहेगा। तो 20 का अगर 4 गुना करोगे तो 80 वो भी हो जाएगा, और 100 का 4 गुना करोगे तो 400 वही हो गया, तो 480 तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। या दूसरा जुगाड़ समझो, 12 है, 40 ले लो, 12 तियां 36, लगभग 3 बार में, तो 3 हम यहाँ लिख लेते हैं, 3 यहाँ भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9, 3 इसमें ऐड भी कर देते हैं, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, फिर 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, जो 10 में से 9 जाएगा वो 1 हो जाएगा, फिर 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से फिर हमारा ये डबल जीरो जो है वो नीचे आ जाएगा। अभी जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 6 126, और यहाँ पे हमारा एक प्लेस खाली है, यहाँ भी हमारा एक प्लेस खाली है। अब देखो यहाँ पे 1200 समथिंग होगा और ये 3100 है, तो 12 दूना 26, लगभग 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिखते हैं, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 2 छक्के 12, बचा 1, तो दूना 4 और 1 5, और 2 1 कम 2। 3 बार में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना कटता है, क्या बचता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो हमारा होगा वो 0.632 होगा। आई होप आपको पॉइंट का आंसर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह से करके आएंगे, इस तरह से करेंगे कि ये जो अंडर रूट 0.4 दिया है इसका आंसर बहुत सारे लोग ये करके आएंगे। देखो ये होगा क्यों नहीं, अगर आप इसको समझोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो 0.2 अगर इसका वर्गमूल है, इसका मतलब हम अगर इसका स्क्वायर करें तो इसका आंसर आना चाहिए 0.4, तो स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इस तरह से होता है। 2 दूना कितना हो गया 4, बट याद रखना दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए,
तो अगर हम दशमलव के बाद 2 अंक लिखेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 0.04 होगा उसका आंसर, ठीक है। सो इसलिए हमारा ये जो सेक्शन है वो गलत हो जाता है और लोग बहुत बड़ी गलती यहाँ पे करके आते हैं। आप खुद देख लो, 0.4 का जो आंसर है वो 0.632 समथिंग करके आया है, ठीक है। तो जब भी 0.4 लिखा रहा है उसको आप 0.4 मत समझा करो, वो आपका लिखा गया है 40, और 40 का वर्गमूल 36 के लगभग, यानी कि 6 दशमलव समथिंग के लगभग होगा। अब देखो इसका आंसर तो बहुत इजी है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। कैसे इजी है देखो ध्यान से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0.09 और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे जब, तो देखो यहां पे तो जोड़ा बन गया हमारा, 0 से कोई मतलब नहीं है, 0.0 कर लो। अभी ये जो जोड़े में लिखा गया है संख्या, ये 9 है। ये जो जोड़े में संख्या लिखी गई है वो 9 है, ठीक है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 9 लिखा हमने, ठीक है। ये कट गया, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो गया 0.3। आप गुणा करके भी ट्राई कर सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जिनको नहीं समझ में आ रही है मैं उनसे प्लीज रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वीडियोज को देख लो। एक अच्छे खासे लेवल की चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतने लेवल की चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको चौथे सेमेस्टर पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोर्स जो वहां पे जाके ऐप के अंदर अच्छा लग रहा हो तो आप उसको अभी लेना रिकमेंड करो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 4 सेमेस्टर परस्यू कर रहे हो तो आप कॉम्बो कोर्स जरूर रिकमेंड करो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक हमारा क्वेश्चन था 0.09, यहाँ पे देखो 09 लिखा है, यहाँ पे 0.9 लिखा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो इसको लगाते हैं। 0.9 के बाद हम अगर 0 बढ़ाएं तो इस तरह से 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 00, फिर यहाँ पे 00, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। अभी 90 के केस के नाते हम यहाँ पे 0 पॉइंट, ये तो करना सबको पता है, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। बचा कितना, 9। अभी ये 00 नीचे आ गया। अब 9 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 18। देखो 18 पचे 90 होता है, लेकिन 5 लिखने पे ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो 4 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 4। 4 चौको कितना हो गया, 16। 4 बटे 32 और 1 33, बचा 3। 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया, 7, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 188, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे 9 में से 6, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1। फिर ये हमारा 00 पूरा नीचे आ जाएगा। 16,000 है यहाँ पे और ये 1800 समथिंग होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 18 से 164 को अगर आप काटते हो तो 18 बटे 144 होता है। तो हम लोग 8 बार में अगर कर ले इस चीज को तो देखो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 8। तो 8 हटाएं कितना हो गया, 64, बचा 6। 8 हटाएं 64 और 6 कितना हो गया, 70, बचा 7। 8 हटाएं 64, ठीक है। और 7 कितना हो गया, 71, ठीक है, बचा 7। और फिर 8 एकम 8, 7 कितना हो गया, 15, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बचता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। आंसर हमारा कितना आ रहा है, 0.948। आप देखो आंसर कितना स्टैंडर्ड आ रहा है, 9 का ही है और 9 से ही स्टार्टिंग है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो आप इसको भी लगा लेना। सिंपल सा तरीका है, 0.009 इसके बाद 00 बढ़ा लेना, जिससे आपके जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा काम करना है, इसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए 0 और इन 2 0 के लिए 1 0, फिर उसके बाद यही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया है, यानी 0.94 इतना आएगा। उसके बाद जब 1 0 और जोड़े में बनाओगे, अगर यहां से देखोगे तो क्वेश्चन यही है, ये जो सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं ये यही क्वेश्चन है, और उसके पहले सिर्फ ये 0 था, तो बस सिंपल सिंपल सा 0 लगा देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सा आंसर होगा आपका 0.0948। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको खुद बताना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल है, 0.121000। देखो जोड़े बनने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों जोड़ा बनना चाहिए सब मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। अभी ये 0 हो गया। 12 के लिए हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, बचेगा 3, ये 10 नीचे आ जाएगा पूरा,
और 3 हम इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ पे एक कैरी करा, 6 पचे 30 होगा, लेकिन यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 4 चौक को 16 बचा 1, 4 छक 24 और 1 कितना हो गया 25। 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4, बचा कितना 10 में से 6 जाएगा आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, फिर ये 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे फिर डबल 0 नीचे आ जाएगा, फिर हम 4 इसमें ऐड करेंगे। 64 और 4 कितना हो गया 68। यहाँ पे एक प्लेस खाली है, यहाँ भी एक प्लेस खाली है, लेकिन अब देखो यहाँ पे 5400 दिया गया और यहाँ 600 है, तो 9 छक 54 होगा, बट हम 9 नहीं रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। 8 अगर यहाँ रखते हैं तो 8 अठाएं कितना हो गया 64, 50 6 8 अठाएं 64 और 6 70, 50 7 8 छक 48 और 7 देखो 55 हो गया, फिर भी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे। अभी ये आएगा कितना इसका हमसे फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर बताना है 0.347, दिस विल बी योर आंसर। सो आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो आपको लगाना है वो क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ शुरू के हैं। ये तो कोर्सेज हैं जिनको आपको अगर देखना हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करोगे तो आपको इसकी डिटेल्स मैंने बता रखी है। ये ऐप का है, जब आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ऐप आपको दिखेगा, और जब ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो वहां पे ऐसे 3 डॉट्स मिलेंगे या 3 लाइनें मिलेंगे, उन पे क्लिक करोगे, देन आप स्टडी मटेरियल जो फ्री है, यानी इस वीडियो का जो कोर्स है वो आपको वहां पे, यानी कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो वहां पे मिल सकता है। ठीक है, तो √8 √7 √6 ये सब चीजें जो है वो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये था हमारा सेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम घन मूल के सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।